बच्चों का बड़प्पन और बड़ों का बचपन, दोनों ही सूरतों में आप अचंभित होने से दूर नहीं। आज की लघु कथा का शीर्षक है बड़े बच्चे। जिस अखबार में वो काम करता था वो बंद होने की कगार पर था। जब 2 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली तो ऐसे में दिवाली के बोनस के बारे में तो सोचना भी फिजूल था। वो तो अच्छा हुआ कि बाजार में बिक रहे नकली खोए की खबरों का हवाला देकर उसने पहले ही पत्नी को बेसन और मैदे की 2-4 मिठाइयां घर में ही बना लेने को मना लिया था। बाकी खर्चों के लिए एक दोस्त के बही खाते में अपने नाम पर 800 रुपए और चढ़वा लिए। सोचा कि इससे ज्यादा क्या खर्च होगा, लेकिन बाजार के बीच पहुंचने पर उसे महंगाई की झुलसाती गर्मी से जेब में पड़े नोट सिकुड़ते हुए महसूस हुए। गणेश लक्ष्मी की सबसे सस्ती मूर्तियां भी ऐन मौके पर लेने की वजह से 100 से कम में न मिली। 10 दुकानों पर भाव लेने के बाद कुछ दिए खरीदे, आधा लीटर सरसों का तेल, थोड़ी रुई, आधा पाव देसी घी, खील, बताशे और कुछ सब्जियां। दोनों बच्चों के लिए एक एक जोड़ी कपड़ा लेने के बाद सिर्फ 20 रुपए बाकी रहते थे। पर वो खुश हुआ कि तयशुदा सीमा के भीतर ही त्योहार मन जाएगा। भीड़ को चीरता हुआ घर वापस लौटने लगा कि तभी कहीं से पटाखा फूटने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बहुत तेज आवाज न होने पर भी वो पल भर को ठहर गया। याद आया कि बच्चों के लिए पटाखे भी लेने होंगे। शहर के बीचों बीच बने तालाब के किनारे लगी आतिशबाजी की अधिकृत दुकानों पर पहुंचकर जब कीमतें पता की तो दिल घबरा उठा। लेकिन बिना पटाखों के घर पहुंचना भी तो मुश्किल था। बच्चों के उदास चेहरे याद आते ही उसे अपने पैरों में घन बंधे होने का एहसास होने लगा। सोचते हुए काफी देर हो गई थी। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। देखा तो पत्नी का फोन था। कुछ और जरूरत बढ़ आने की आशंका के साथ उसने मरे हुए स्वर में कहा, हाँ बोलो। अरे आप कितनी देर में पहुंचेंगे? पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया है। पत्नी ने समय का ध्यान दिलाया। हाँ बस आ ही रहा था। अरे हाँ 1 मिनट, ये रोहन कुछ कह रहा था, सुन लीजिए। उसे अंदाजा था कि उधर से क्या कहा जाएगा, पर जवाब उसके पास नहीं था कि तभी बच्चे की आवाज सुनाई दी। हेलो डैडी। अच्छा सुनो, मेरे और सोहन के लिए पटाखे मत लाना। स्कूल में मैडम ने कहा था कि उनसे प्रदूषण फैलता है। चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। सब अपने में व्यस्त थे। उसने अपनी दाई बाह मोड़कर कमीज की आस्तीन से आंसू सोख लिए।